एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल क्रिएटिव एंड इन्फो हब। दिस इज़ मनीषा मीना एंड आज की इस वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ केंद्रीय विद्यालय संगठन की कॉन्ट्रैक्चुअल वैकेंसीज़ के बारे में। यस गाइस, अभी रिसेंटली दिल्ली रीजन एंड इंडिया के अलग अलग स्टेट्स में कॉन्ट्रैक्चुअल वैकेंसीज़ के रिगार्डिंग इंटरव्यू चल रहे हैं, बट आप लोगों के कमेंट्स आ रहे हैं कि इन जो ये कॉन्ट्रैक्चुअल वैकेंसीज़ होती हैं इनका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या होता है, क्वालिफ़िकेशंस क्या मांगते हैं, सिलेक्शन प्रोसेस क्या होता है। इसके अलावा एक जो डाउट हमारे मन में रहता है, एक र्यूमर फैला हुआ है कि ये सिर्फ दिखावे के लिए इंटरव्यूज़ कंडक्ट कराते हैं, सिलेक्शन नहीं लेते हैं। तो जो भी रियलिटी है, जो ऑनेस्ट इन्फॉर्मेशन होती है, वो मैं आपके साथ अपने इस चैनल पे शेयर करती हूँ। सो आज फिर मैं आपके साथ केंद्रीय विद्यालय संगठन की कॉन्ट्रैक्चुअल वैकेंसीज़ के बारे में बात करने वाली हूँ। अगर आप मेरे चैनल पर फर्स्ट टाइम आए हैं तो मेक श्योर आप मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, क्योंकि इस तरीके की वीडियोज़ केवल और केवल आपको मेरे चैनल पर देखने के लिए मिलेंगी। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। सबसे पहले मैं बताना चाहूँगी कि ये वैकेंसीज़ आखिर आती कब है, कैसे पता चलेगा हमें कि इस केवी स्कूल में वैकेंसी आई हैं। तो ये जो वैकेंसीज़ होती हैं कॉन्ट्रैक्चुअल वैकेंसीज़, ये आपके हर साल देखने को मिलती हैं। फरवरी और मार्च के महीने में आपको ये वैकेंसीज़ देखने के लिए मिल जाती हैं। अब क्वेश्चन आता है कि हमें पता कैसे चलेगा वैकेंसीज़ के बारे में। तो उसके लिए आपको गूगल पे सर्च करना है केंद्रीय विद्यालय स्कूल्स नियर मी। उसके बाद एक पूरी लिस्ट आपके सामने आ जाएगी, आपके घर के आसपास जो भी केवी स्कूल्स हैं उनकी लिस्ट आ जाएगी। देन आपको उन केवी का नाम जो है वो गूगल पे डाल के उनकी ऑफिशियल वेबसाइट को चेक करना है। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं दिल्ली से हूँ तो मेरे घर के आसपास बहुत सारे केवी है, लाइक केवी जनकपुरी, विकासपुरी, टैगोर गार्डन और द्वारका, दिल्ली कैंट। तो एक एक करके मैं इन सभी का जो ऑफिशियल वेबसाइट है उसको मैं गूगल पर चेक करती हूँ। जब आप वेबसाइट ओपन करेंगे, स्कूल का नाम डालेंगे, तो सबसे ऊपर आपको उनकी ऑफिशियल वेबसाइट दिख जाएगी। वहीं पे एक अनाउंसमेंट का टैब होता है, उसके अंदर आपको पूरा इन्फॉर्मेशन दिया होता है कि इस दिन हमारे यहाँ पे इस पोस्ट के लिए कॉन्ट्रैक्चुअल इंटरव्यूज़ होंगे, तो आप वहाँ पे चेक कर सकते हैं। इसके अलावा बहुत सारे स्कूल्स में पूरा वहाँ पे बायोडाटा फॉर्म रहता है, आपको उसे डाउनलोड करना होता है, हार्ड कॉपी निकाल के उसको फिलअप करना होता है। उसके साथ अपनी एजुकेशनल एंड जो आपकी क्वालिफिकेशनल मार्कशीट, सर्टिफिकेट्स, डिप्लोमा, डिग्री जो भी आपके पास है, आपको उनकी फ़ोटोकॉपी को सेल्फ अटेस्ट करके उस फॉर्म के साथ लगाना होता है। इसके अलावा बहुत सारे स्कूल्स ऐसे होते हैं जहाँ पे गूगल फॉर्म भी होता है। फॉर एग्ज़ाम्पल अभी 2024 में दिल्ली में जो कॉन्ट्रैक्चुअल वैकेंसीज़ आई थी, बहुत सारे स्कूल्स में, मोस्टली स्कूल्स में गूगल फॉर्म नहीं था, सिर्फ एक एप्लीकेशन फॉर्म था जिसे डाउनलोड करके फिल करना था और डॉक्यूमेंट्स लगाने थे। सो आपको देखना है, अगर स्कूल की वेबसाइट पे गूगल फॉर्म दिया है तो आपको गूगल फॉर्म के थ्रू अपना नेम रजिस्ट्रेशन करना है। एंड 99.9% जिस स्कूल में गूगल फॉर्म दिया है वहाँ पे एग्ज़ाम होगा, क्योंकि एग्ज़ाम कंडक्ट कराने के लिए वो गूगल फॉर्म फैसिलिटीज़ देते हैं ताकि उनके पास एक डाटा कलेक्ट हो जाए कि इतने बच्चे एग्ज़ाम के लिए आएंगे, इतने बच्चे इंटरव्यू होगा और उसके अकॉर्डिंग हमें एग्ज़ाम की प्रिपरेशन करनी है। एग्ज़ाम होता है, उसके 1 घंटे बाद आपका रिज़ल्ट आ जाता है। एंड जो टॉप 40 बच्चे होते हैं, टॉप 10 जो होते हैं एग्ज़ाम में, जिनके रैंक ज़्यादा होती है, सिर्फ उन 40 बच्चों का ही इंटरव्यू लिया जाता है। ज़रूरी नहीं है सभी स्कूल्स में एग्ज़ाम हो, बट हाँ, जिस स्कूल में गूगल फॉर्म दिया गया है उस स्कूल में आपका एग्ज़ाम होगा पहले, उसके रिज़ल्ट के बेसिस पे आपका इंटरव्यू होगा। बात करें एप्लीकेशन फॉर्म वाले स्कूल की, तो मैंने बताया कि एप्लीकेशन फॉर्म डाउनलोड करना है, डॉक्यूमेंट अटैच करना है और जो स्पेसिफिक डेट वहाँ पे दी गई है, आपको उस डेट पे अपने ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स और वो एप्लीकेशन फॉर्म प्लस फ़ोटोकॉपी सेट आपको लेके डायरेक्ट उस स्कूल में जाना है। जैसे कि अभी केवी दिल्ली कैंट में था, 23 का था, तो वहाँ पे हम लोग 23 को डायरेक्ट गए थे। तो इस तरीके से आपको देख लेना है कि आप किस पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हैं, उस पोस्ट का इंटरव्यू स्कूल में कब है, तो आपको उसी दिन डायरेक्ट वहाँ पे जाना है, कहीं से कुछ एडिशनल आपको करने की ज़रूरत नहीं है। देन आप वहाँ पे जाएंगे, अपना इंटरव्यू देंगे।
इंटरव्यू के दौरान आप जब एंट्री करते हैं तो आपको पैनल नंबर दिया जाता है स्कूल में, और फिर वहाँ पे सबसे पहले आपकी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगी, देन आपका इंटरव्यू होगा। इंटरव्यू पैनल में आपके 3 लोग रहते हैं। एक आपके एचएम होते हैं, हेड ऑफिसर होते हैं, और एक सीनियर मोस्ट टीचर होता है, और एक सब्जेक्ट स्पेसिफिक टीचर वहाँ पे होता है जो आपसे सब्जेक्ट से रिलेटेड क्वेश्चंस पूछते हैं। 3 लोगों का इंटरव्यू पैनल होता है, वही 3 लोग आपका इंटरव्यू लेते हैं। सबसे पहले आपसे अपना इंट्रोडक्शन देने के लिए कहते हैं, उसके बाद फिर जो आप इंट्रोडक्शन देते हैं, आपका जो फॉर्म है उसके बेसिस पे वो आपसे क्वेश्चन पुटअप करते हैं। तो अगर आप पीआरटी के लिए जा रहे हैं तो 1st to 5th तक का एनसीईआरटी बुक ज़रूर पढ़ के लेके जाएं, और अपना जीके को अपडेट करते रहें। करंट में अभी क्या हो रहा है उसकी भी नॉलेज आपको होनी चाहिए। प्लस जनरली वो लोग क्या करते हैं, हिंदी और इंग्लिश की कोई भी पोम या कहानी आपसे पूछ लेते हैं, या फिर मैथ का कुछ बता देते हैं कि एडिशन पढ़ा के दिखाओ, सबट्रैक्शन दिखाओ, डेसिमल आप कैसे पढ़ाएंगे, इस तरीके की चीज़ें। इसके अलावा हो सकता है आपसे कुछ मैथडोलॉजी से रिलेटेड क्वेश्चंस पूछ ले, या फिर एनईपी वगैरह के बारे में पूछ ले। अक्सर पूछ लेते हैं, तो आपको अपडेट रहना है, आपको नॉलेज होनी चाहिए। उसके बाद जब आपका इंटरव्यू हो जाता है तो फिर आपको सीधा घर आ जाना है। देन 3 दिन के अंदर, या फिर हो सकता है 1 हफ्ते बाद, 1 महीना भी लग जाता है। अभी मैंने 2 स्कूल में दिया था और वहाँ पे 1 महीना लग गया। तो आपको 31 मार्च, मैक्स टू मैक्स 31 मार्च से पहले ही आपको रिज़ल्ट देखने के लिए मिल जाएगा। अगेन स्कूल की वेबसाइट पे जाना है जहाँ पे आपने इंटरव्यू दिया है, अनाउंसमेंट टैब में आपको रिज़ल्ट मिल जाएगा। वहाँ पे जिसकी अच्छी रैंक होगी उसको वो कॉल करते हैं, ठीक है। लाइक अगर स्कूल में 3 वैकेंसी हैं पीआरटी के लिए, तो वो टॉप 3 जो आए हैं, 1st, 2nd और 3rd रैंक जिनकी आई है, उनको वो कॉल करते हैं। तो उसके लिए आपको अपना कॉन्टैक्ट नंबर हमेशा अपडेटेड वाला देना है। ऐसा ना हो कि आपने जो नंबर दिया उसका इनकमिंग बंद हो गया और स्कूल वाले आपको कांटेक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं पर कॉल नहीं आ रही है। तो इसीलिए नंबर वही दे जो आपका हमेशा ऑन रहे। इसके बाद एक चीज़ और, ज़रूरी नहीं है कि रिज़ल्ट आते ही आपके पास कॉल आए। अगर उनके पास वैकेंसी होगी तो 1-2 दिन का गैप लेके वो आपको कॉल कर लेंगे। बट अगर उनके पास करंट में कोई वैकेंसी नहीं है तो जब उन्हें आपकी रिक्वायरमेंट होगी वो तब आपको कॉल कर लेंगे। तो आपको डीमोटिवेट नहीं होना है कि मेरी तो रैंक 1 आई है, 2 आई है, बट मेरे पास कॉल नहीं आया। आप स्कूल में फ़ोन करके पूछ सकते हैं अगर आपको ज़्यादा ये है, इच्छा हो रही है पूछने की कि क्यों कॉल नहीं आया, तो आप कॉल करके पूछ सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। और अगर आपके नियर बाय है तो आप जाके भी पता कर सकते हैं। बट जब उन्हें रिक्वायरमेंट होगी वो तब आपको कॉल करते हैं। इसके बाद अगर मैं बात करूँ सैलरी पैकेज की, तो देखिए केवीएस में कॉन्ट्रेक्चुअल पोस्ट के लिए, आपकी पीआरटी पोस्ट की मैं बात कर रही हूँ, सैलरी आपकी फ़िक्स होती है 21,500 वो आपको देते हैं। इसके अलावा अगर आप बीच में छुट्टी करते हैं तो हो सकता है वो कुछ आपका डिडक्ट करे, बट 21,000 आपका फ़िक्स होता है। इसके अलावा हो सकता है 1% लेके मैं मानूँ तो हो सकता है कि स्कूल आपको डेली वेजेस पे मनी दे, बट जो मंथली होता है वो आपका 21,500 रुपये होता है। तो सैलरी भी बहुत अच्छा है। इसके अलावा आपको एक्सपीरियंस लेटर मिलता है केंद्रीय विद्यालय संगठन से, जो आपके करियर के लिए बहुत हेल्पफुल है। तो इसीलिए आपके नियर बाय केवी में जब भी कॉन्ट्रेक्चुअल वैकेंसीज आती है, सिर्फ केवी की बात नहीं कर रही हूँ, कोई और स्कूल की भी अगर वैकेंसी आती है तो आपको ट्राई करते रहना है, आपको कोशिश करनी चाहिए। एटलीस्ट आपका एक्सपीरियंस मिलेगा और आपको बहुत सारी चीज़ें सीखने को मिलेंगी। हो सकता है आप फ्यूचर में केवी परमानेंट के लिए जब आप जॉब के लिए इंटरव्यू देंगे तो आपको पता होगा कि किस तरीके से केंद्रीय विद्यालय में इंटरव्यूज़ होते हैं, क्या क्या चीज़ें पूछते हैं। आपका जो वो डर होता है पहली बार का कि यार इंटरव्यू पैनल कैसा होता है, आपको वो डर नहीं होगा। तो इसीलिए आप ट्राई ज़रूर करें, आपको एक्सपीरियंस मिलेगा और बहुत ही अच्छा ऑर्गेनाइजेशन है। मैंने खुद अपनी स्कूलिंग वहाँ से की है। तो दैट्स ऑल फॉर टुडेज़ वीडियो। अगर इन्फॉर्मेशन अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करना, कमेंट करना एंड यस ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना। चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट करो तो सब्सक्राइब भी कर लेना। थैंक यू गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय।